हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक कानून के बारे में, जिसको सिविल सोसाइटी एक ब्लैक कानून मान रही है, जिसको सिविल सोसाइटी एक ड्रैकोनिक लॉ मान रही है और चाहती है कि वो कानून रिपील हो जाए। इसके लिए सिविल सोसाइटी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर भी गई हुई है और इस लॉ को ये मानते हैं कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है और ये भी मानते हैं कि ये लॉ जो है सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो क्या है ये कानून, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो के अंदर ये भी समझेंगे इस कानून का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, 2014 के अंदर बना हुआ कानून का अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है 2023 के अंदर, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच लेकर आया है, दैट इज नोन एज अग्निपथ 2.0 बैच। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के अंदर, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स का आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो आपको हम एक स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आपको एनरोल करेंगे और ये सब चीजें आपको 7,999 रुपीज के अंदर यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है अग्निपथ 2.0 और लाइव डीवी कोड आपको यूज करना है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस का रिडक्शन हो जाएगा लाइव डीवी कोड के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। इसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई विल लेट यू नो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल लेट यू नो कि किस तरह के आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे विद द कोड लाइव डीवी। इसी तरह से सीसेट का हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं 2,500 रुपीज के अंदर अंडर। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है तो ये कोर्स भी आप लाइव डीवी कोड के साथ ले सकते हैं। अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवा रहे हैं और एक बोध बैच है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अग्निपथ बैच की लाइन पर ही है, बस इसके अंदर सब कुछ हिंदी के अंदर होगा 7,999 रुपीज के अंदर। ये भी बैच हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि 2014 का अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक लॉ है और वो उसको अभी सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रही है। अब क्यों कर रही है ये हम इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो देखिए न्यूज ये है, लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश 2014 जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम बोलेंगे एपीयूपी यूएपीए। ठीक है, ये एक्ट है जिसको सिविल सोसाइटी अभी कह रही है कि इसको रिपील करें और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर एक तरह से पिटीशन भी इसके अगेंस्ट में फाइल कर दी गई है। कानून क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर का रैंक होना चाहिए नॉट मतलब सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए फिर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ना इसके ऊपर ये चार्ज है कि इसने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की इसकी मंशा है। मंशा ध्यान रखें, प्रिजुडिशियल कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर को ये डिस्टर्ब कर दे, राइट। ये ऐसा भी इसके ऊपर आरोप हो सकता है कि ये क्या है, ये एक तरह से एसेंशियल सर्विसेज को की मेंटेनेंस के अंदर एक हर्डल क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो इस पर्सन के ऊपर एक तरह से ऊपा लगाया जा सकता है, एपी ऊपा लगाया जा सकता है, जिसके अंदर इस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा बाय दिस ऑफिसर। तो ये ऑफिसर जो होगा, जो सेक्रेटरी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, वो इस पर्सन को डिटेन कर लेगा ऑन द ग्राउंड्स कि ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर एसेंशियल सर्विसेज को की डिलीवरी के अंदर, ये मेंटेनेंस के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से सप्लाई एंड सर्विसेज के अंदर ये एक तरह से बाधा क्रिएट कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या कानून है। देखिए, it enables the state government or any officials not below the rank of the secretary to the state government or district magistrate, मतलब सेक्रेटरी होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, टू मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेनिंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पीपल। अब ये सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पीपल कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ द डेली सप्लाई एंड द सर्विसेज एसेंशियल टू द पब्लिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज एपीयूएपीए जिसका विरोध कर रही है सिविल सोसाइटीज, राइट। अब यहां पर समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग यहां पर हो सकते हैं। ये पर्सन जो है किस किस कैटेगरी का हो सकता है। एक बुट लैगर हो सकता है। बुट लैगर मतलब कि जो क्या कर रहा है, इलीगल सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर एनवायरनमेंट को खराब करने वाला पर्सन हो सकता है, या फिर हैबिचुअल ड्रग ऑफेंडर हो सकता है, या फिर कोई भू माफिया हो सकता है, या फिर कोई भी अनलॉफुल पर्सन जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, ये ऐसा पर्सन हो सकता है और इस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा सेक्रेटरी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, राइट। अगर ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा। तो कैटेगरीज जैसे मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज आपके लिए रख रखे हैं। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये भी इस लॉ के अंदर बताया गया है कि किसको डिस्टर्ब करना है। भाई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉजिंग और इज लाइकली टू कॉज एनी हार्म, डेंजर और अलार्म और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के अंदर कोई डेंजर या फिर हार्म या फिर इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट हो रही है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसको कहा जाएगा कि आप पब्लिक ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, आप
पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी, लाइफ या फिर पब्लिक जो हेल्थ है उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी चार्ज्ड विद द चार्ज किया जाएगा विद द ऑफेंस ऑफ डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, राइट। और उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है ऑफिसर्स के द्वारा। अब यहां पर देखिए, आफ्टर डिटेन करने के बाद इस पर्सन को 3 वीक्स के भीतर भीतर एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर ये एडवाइजरी बोर्ड ये कहता है कि हाँ भाई सफिशिएंट रीजन है कि इसको डिटेन करना चाहिए, तो इसको 6 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा यूएपीए कानून मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, जो कि अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि इस कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो देखिए, विद इन 3 वीक्स ऑफ द डिटेंशन द मैटर इज प्लेस्ड बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड which will give its opinion on whether there is a sufficient cause for detention of an individual। अगर डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल के लिए सफिशिएंट कॉज मिल जाते हैं तो 6 महीने तक उसको डिटेन कर लिया जाएगा। अच्छा भाई, 2014 का कानून था सर, तब याद क्यों नहीं है? अब 2023 के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि इसका याद आ रहा है और इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है? ये हम इसके अंदर समझते हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड द करंट फोकस ऑन दिस एक्ट। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक कमीशन है, एपीएससी कमीशन, ठीक है। उसने एक पेपर कंडक्ट कराया था बच्चों, और पेपर के अंदर पेपर जो था वो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है PAJSC, पैन अरुणाचल ज्वाइंट कमीशन, ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और ये PAJSC जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 13 पॉइंट्स का अपना एक एजेंडा बनाया, और यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खंडू, ठीक है, उनके पास ये लेकर गए 13 पॉइंट का चार्टर और कहा कि इसको आप अप्रूव करिए, राइट। देखिए यहाँ पर क्या अरुणाचल प्रदेश पेपर लीक होता है, गवर्नमेंट एग्रीज टू द डिमांड ऑफ PAJSC, और इसके कारण वो बंद करते हैं फेब के अंदर, तो बंद को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। पर गवर्नमेंट उनकी डिमांड को बोल तो देती है कि हम एग्री कर गए, पर मानती नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, अप्रैल 18 की डेडलाइन देते हैं कि भाई आप पूरा का पूरा 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल करें, फिर भी गवर्नमेंट 13 पॉइंट चार्टर को फुलफिल नहीं करती है। इसके बाद 72 आवर्स का बंद रखा जाता है। देखिए, मई 10 से लेकर मई 12 तक का 72 आवर्स का बंद यहाँ पर रखा जाता है। और उस बंद के अंदर जैसे ये बंद होगा, स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये बंद, पर कुछ लोगों को डिटेन कर लिया जाता है अंडर APUAPA के अंडर में डिटेन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, द एक्ट सडनली ड्रू अटेंशन लास्ट मंथ व्हेन 41 पीपल वर बुक्ड एंड डिटेन अंडर इट। इस लॉ के अंदर APUAPA के अंदर डिटेन कर लिया जाता है लोगों को आफ्टर ए कॉल वाज इशूड फॉर ए 72 आवर बंद इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम द May 10 टू May 12। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर, जैसे सोल डोडुम, ठीक है। सोल डोडुम जो है एक तरह से एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताना तमर तारा, ठीक है, ताना तमर तारा भी यहाँ पर एक आपकी कन्वेनर है, ठीक है, आप पार्टी आम आदमी पार्टी के कन्वेनर है। और ताओपॉल तो बहुत फेमस है यहाँ पर, ये प्रो डोएम मूवमेंट के जो है एक तरह से प्रणेता है, ठीक है। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है UAPA के अंदर, ठीक है। बट इस UAPA के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बट थोड़े दिनों बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है। बट यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है उनकी नजरों में ये कानून आ जाता है और देखते हैं कि बहुत ही ड्रैकोनिक कानून है। अगर हम कोई भी सिविल सोसाइटी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहेगी, तो ये कानून उनको बोलने नहीं देगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए, द प्रोटेस्ट कॉल was to demand the implementation of 13 point charter, जैसे मैंने आपको बताया था। 30 people had been detained under the APUAPA on the May 9 and 10 even before the बंद was commenced। जब बंद नहीं हुआ था तभी भी क्या कर लिया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और 18 of them were released on May 19 while the remaining were released last week, ठीक है। बाकी प्रोटेस्ट हुआ तो सबको छोड़ दिया गया है। बट ये कानून जो है ना, ये कानून अभी सिविल सोसाइटी की नजरों में आ चुका है। और किस ग्राउंड पे सिविल सोसाइटी इसको अपोज कर रही है, तो आप यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 वीक्स के भीतर भीतर, डिटेंशन की 3 वीक्स के भीतर भीतर यहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया होगा, ठीक है। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड बन तो रहा है, पर इसके अंदर इसका लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जो पर्सन है, इसका कोई लॉयर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये अलाउ नहीं है। ये जो बोर्ड होगा एडवाइजरी बोर्ड, अब वो अपने आप से ही डिसीजन यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको अपोज करते हुए एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर क्या करा गया है, एक पिटीशन फाइल करी गई। एक्टिविस्ट ग्याडी पेंग ने, ठीक है, फाइल्ड ए पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट एंड सीकिंग इट्स अबॉलिशन, क्योंकि इट डज नॉट अलाउ ए डिटेनी लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड डेलिब्रेटिंग ऑन देयर केस। और ये एक तरह से इसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऐसा ये एक्टिविस्ट यहां पर कह रहे हैं।
एक और पॉइंट है जिसके ऊपर इस कानून के अगेंस्ट में लोग खड़े हैं, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको अरेस्ट करना है, मान लीजिए ये जो पर्सन था इसको अरेस्ट करना था, ये पर्सन कहीं भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। अब ये जो अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का, ये ऐसा बोल रहे हैं सिविल सोसाइटी, ऐसे बोल रहे हैं दिस इज इलीगल एंक्रोचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का इलीगल एक तरह से एंक्रोचमेंट यहाँ पर है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए यहाँ पर द पिटिशन आल्सो पॉइंट टू ए क्लॉज टू द एक्ट इन विच इफ द ऑफिसर मेकिंग द डिटेंशन ऑर्डर हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन फॉर होम द ऑर्डर हैज बीन मेड इज एब्सकॉन्डिंग, वो भागा हुआ है, तो यहाँ पर वो सीआरपीसी एक्ट के अकॉर्डिंग वो अटैच कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक तरह से इलीगल एंक्रोचमेंट है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अरुणाचल प्रदेश लॉ स्टूडेंट यूनियन, जो कि बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसने भी इसका विरोध करा है। इसको ड्रैकोनिक कहा गया है, इसको काला कानून कहा गया है और आर्बिट्री कानून कहा गया है। एक और जो पॉइंट है इसके अंदर कि एक्ट के अंदर इन सब चीजों के बारे में, एनवायरमेंटल इशू, ड्रग स्मगलर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शंस, जो भी क्राइम्स हैं, ज्यादातर क्राइम्स जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए गए। अब इन सभी क्राइम के ऊपर अलग से यहाँ पर अलग से धाराएं हैं, ठीक है, तो अलग से लॉ बने हुए हैं, तो इसके अंदर डालने की इसको क्या जरूरत थी, ऐसा एक्टिविस्ट यहाँ पर इसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप सबको इस समझ में आ गया होगा एपी यूएपीए क्या है, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक कॉम्प्रहेंसिव बैच हम लेकर आ रहे हैं अग्निपथ 2.0, जो 16 जून से स्टार्ट होगा। लाइव डीवी कोर्स से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 7,999 रुपीज का ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव बैच मिलेगा, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज होगा, और वो सब कुछ होगा एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए। अफोर्डेबिलिटी है बट क्वालिटी से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।